नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर सदाचार नामक पाठ को श्लोकों के माध्यम से पढ़ा था। उनके श्लोकों से जो हमें प्रेरणा मिली उसको हमने ग्रहण भी की है। ऐसा मैं आपसे होप करता हूँ, आपसे आशा रखता हूँ कि आपने निश्चित रूप से श्लोकों को अपने जीवन के अंदर उतारा होगा और उतारेंगे आप लोग। अब देखिए बच्चों, उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सर्वान श्लोकान स्वरम गायत। ये जो बच्चों प्रश्न है, आपको इसको आपकी नोटबुक के अंदर सभी श्लोकों को संस्कृत में लिखते हुए उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और उसको आप लर्न करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद क्योंकि बच्चों आपकी एग्जाम के अंदर श्लोक को लिखना आता है, एक प्रश्न आता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक या दो श्लोक लिखिए, तो बच्चों आपको भी श्लोक याद करना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी आता है और अपने जीवन के अंदर इसके ऐसे श्लोकों को उतारना चाहिए ताकि हमें कुछ प्रेरणा भी मिले। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों आपका है वो ये कह रहा है कि उपयुक्त कथना नाम समक्ष। ये जो नीचे दे रखे जो कथन है इसके समक्ष सामने आम, आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ। अनुपयुक्त कथना नाम समक्ष न, जो अनुपयुक्त है उसके सामने न इति लिखत, ऐसा लिखना चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, हम इस कथनों को पढ़ते हैं। जो सत्य है उसके आगे आम, जो अनुपयुक्त या असत्य है उसके आगे न लिखना चाहिए। पहला जो हमारा कथन है वो है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों ये कथन कैसा है? सच्चा है, उचित है, इसलिए यहां पे लिखेंगे बच्चों आम। ओके, अगला जो हमारा कथन है वो कह रहा है मित्रेण सह मित्रेण कलम कृत्वा, मित्रों के साथ में झगड़ा करके जना सुखी भवती, आदमी सुखी होता है। क्या ये कथन सही है बच्चों? नहीं, इसलिए इसके आगे लिखेंगे ना, क्योंकि मित्रों के साथ में झगड़ा करके आदमी कभी सुखी नहीं होता है। बच्चों ये देखिएगा, ये श्लोक कह रहा है स्व कार्यम अद्य कुर्वितः, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। क्या बच्चों यह कथन सही है? पाठ के अनुसार बिल्कुल कथन सही है, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। आम। बच्चों ये कथन देखिएगा, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले सुबह के समय ईश्वरम स्मरेत, भगवान का स्मरण करना चाहिए। बच्चों ये कथन सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। प्रातः काले ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगला जो वाक्य है आपके सामने अनृतम ब्रियात। बच्चों अनृतम का मतलब होता है झूठ या मिथ्या। क्या हमें जीवन के अंदर अनृतम ब्रियात, मिथ्या बोलना चाहिए? नहीं, सत्यम ब्रियात। इसलिए ये बच्चों ये कथन आपका गलत है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे ना। समझ में आ गया ना? तो इसके साथ में आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा अपन को ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक पदे न उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। किसमें उत्तर देना? एक पद में। पहला क्वेश्चन क्या है? किम ब्रियात, क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए बच्चों? बताइए, आप पाठ पढ़ा है बच्चों हमें सत्यम ब्रियात, सत्य बोलना चाहिए। किम ब्रियात? सत्यम ब्रियात। बच्चों क्वेश्चन नंबर ख, केन स कलम कृत्वा, किसके साथ झगड़ा करके नर सुखी न भवेत, मनुष्य सुखी नहीं होता है। केन सह? मित्रेण सह, दोस्तों के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति,
कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर में बैठा है? कौन, कह का मतलब होता है बच्चों कौन, महारिपुन महान शत्रु है। कौन है हमारे शरीर में बैठा हुआ महान शत्रु? आलस्यम। कौन है? आलस्यम। आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा महान शत्रु है। बच्चों जीवन के अंदर कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कह न प्रतीक्षे, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है या करती है? बच्चों हमने सदाचार नामक पाठ में श्लोक के माध्यम से पढ़ा था कि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। बच्चों इसका जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है सत्यता कदा व्यवहारे न स्यात्। सत्यता कदा यानी कि सच्चाई को कब व्यवहार में नहीं होना चाहिए? तो कदा ना, सर्वदा। सच्चाई हमेशा व्यवहार में, सर्वदा। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सर्वदा। न सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? हमेशा, सर्वदा, हमेशा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये तीसरे क्वेश्चन के जो 5 प्रश्न थे छोटे छोटे एक पद में उत्तर देना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। यह कह रहा है रेखांकित पदानि आधृत्व प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार मानते हुए, किसको? रेखांकित पदों को आधार मानते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला जो प्रश्न है हमारा वो है पितरम, इसके नीचे रेखा खींची गई है, यहाँ पे रेखा न खींची गई है, आप देखिएगा इसके नीचे अंडरलाइन अपन को करनी चाहिए। ये इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण होगा। कुछ इसमें मिसप्रिंट है पुस्तक के अंदर, तो जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप भी उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब प्रश्न का निर्माण करते हैं। पितरम कर्मणा सेवेतः। तो बच्चों अब इसका जो हम लोग प्रश्न बनाएंगे, पितरम की जगह अपन को प्रश्नवाचक शब्द लिखना है बच्चों। तो पितरम की जगह लिखेंगे हम कम। क्या लिखेंगे बच्चों? कम। कर्मणा सेवेतः। बच्चों अगला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु की जगह अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है, वो शब्द लिखना है, वो कहेंगे कहा न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो आपका इसमें भी आ रखा है का न प्रतीक्षते, तो यहाँ पे मृत्यु न प्रतीक्षते। समझ में आया ना बच्चों? तो लीजिए इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा। इसका उत्तर हो गया आपके मृत्यु न प्रतीक्षते कह। फिर कलम कृत्वा नर दुखी भवति। कलम कृत्वा, बच्चों यहाँ पे जो कलह, कलम कृत्वा नरम दुखी भवति, कलह करके नर दुखी होता है। तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका प्रश्न का जो चिन्ह आएगा वो आएगा किम। किम कृत्वा नर दुखी भवति। बच्चों यहाँ पे जो इसका जो दे रखा है आपके यह शब्द, इसको ध्यान में देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है आपके मृदुता। तो व्यवहार मृदुता श्रेष्ठ थी। व्यवहार में जो कोमलता है वो श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पे मृदुता की जगह लिखेंगे का श्रेष्ठ, व्यवहार का श्रेष्ठ। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है सर्वदा व्यवहार ऋजुता विधेया। हमेशा व्यवहार में सरलता रखनी चाहिए। बच्चों सर्वदा की जगह हो जाएगा आपकी कदा। क्या हो जाएगा बच्चों? कब व्यवहार में ऋजुता रखनी चाहिए? हमेशा रखनी चाहिए। तो इसी के साथ में ये आपका चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जिसको प्रश्न का निर्माण करना कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपके सामने एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर क्रियापदानि सन्ति। तीन क्रियापद है जो अंदर वाले घेरे के अंदर 3 क्रियापद हैं। एक तो है बुरियात, सेवेत और स्यात्। ठीक है बच्चों, अब इस क्रियापद है स्थानीय प्रयोज्य सार्थक व्याख्यानी रचित, उसका प्रयोग करके सार्थक जो वाक्य है उसकी रचना करनी है अपन को। तो लीजिए बच्चों देखते हैं हम इन क्रियापदों के द्वारा
इनसे कौन कौन से वाक्य बनते हैं, जो वाक्य यहाँ दे रखे हैं इनके साथ में क्या क्या वाक्य जुड़ेंगे, उसको जोड़ते हुए, उसको मेलन करते हुए हम करेंगे वाक्य की रचना बुनियाद। बच्चों पहला वाक्य जो बनेगा यहां से बनेगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। तो क्या बनेगा बच्चों, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। क्या बन गया बच्चों, बुनियाद। ठीक है बच्चों, बुनियाद शब्द को से जोड़ा हमने, एक वाक्य बन गया। फिर ये दूसरा देखो आप बच्चों, सत्यम अप्रियम च न बुनियाद, बुनियाद को इससे जोड़ेंगे तो दूसरा वाक्य बन जाएगा सत्यम अप्रियम च न बुनियाद। पहला वाक्य बना सत्य और प्रिय बोलो, दूसरा है सत्य अप्रिय वाक्य मत बोलो। फिर तीसरा देखिएगा बच्चों, ये देखो बुनियाद से ये जुड़ेगा वाक्य अनृतम प्रिय न, अनृतम प्रिय च न ब्रूयात्। इसका बनेगा अनृत्यम झूठ प्रिय वाक्य न च न ब्रूयात्। ब्रूयात् क्रियापद से वाक्य हमारे कितने बन गए, 3 बन गए। कितने बन गए बच्चों, 3 बन गए। अब देखते हैं बच्चों आगे, बुनियाद से 3 बन गए। अब सेवेत शब्द, जो सेवेत क्रिया है इसको लेते हैं अपन, इससे कितने वाक्य बनते हैं इसको देखिएगा। सेवेत में करेंगे वाचा गुरु सेवेत। पहला वाक्य बनेगा वचन से गुरु की सेवा कीजिए, वाचा गुरुम सेवेत। दूसरा जो वाक्य बनेगा मनसा मात्रम पितरम च सेवेत, मन से मनसा मातरम माता पितरम च सेवेत, माता पिता की सेवा करनी। तो ये हो गया हमारा। फिर ये हो जाएगा आपके श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन्म जन कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करो, मन से माता पिता की सेवा करो, वचन से गुरु की सेवा करो। बच्चों जो अंतिम अपना क्रियापद है वो स्यात् है। स्यात् से हम वाक्य बनाएंगे 2, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। अगला जो है वाक्य व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। इसी के साथ में इस व्रत में दिए गए 3 क्रियापदों के अनुसार हमने वाक्य की रचना की है बच्चों। ये आपके सामने 3 और 3 6 और 2 8 वाक्य मैंने बनाए हैं। इसको अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा बच्चों। लीजिए आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मंजूषात के अंदर कुछ अवयव पद दे रखे हैं बच्चों, इसको अपनी इस खाली जगह में रिक्त स्थान में भरना है आपको। तो लीजिए बच्चों मंजूषात में कौन कौन से अवयव पद, तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि। देखिए बच्चों लता मेधा खाली जगह विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा, तो यहां पे आ जाएगा लता मेधा च, लता और मेधा विद्यालय जाती है। फिर बच्चों अगली खाली जगह में देखो कुशाली भवान, आप कुशल भवान, या बच्चों ये पे आ जाएगा सदा, आप क्या रहो, कुशल रहो। अगला देखो बच्चों महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न, महात्मा गांधी
तथा यहां पे आ जाएगा बच्चों कदाचन अहिंसा न त्यजेत। यहां पे आ जाएगा न हटाएंगे बच्चों, अहिंसा न त्यजेत। कभी भी महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं त्यागा है बच्चों, उसने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा है, यानी कि उसका एक धर्म था कि हिंसा ना करो। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कदाचन। भक्त खाली जगह ईश्वरम स्मृति, भक्त यानी हमेशा सदा, भक्त है जो सदा ईश्वर को क्या करता है, याद करता है। असत्यम, असत्यम कदाचन, असत्यम न वक्त्यम, असत्यम न वक्त्यम, असत्य कभी बोलना नहीं चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके अव्यय पद थे, वो इसके अंदर भर लिए हमने। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस 6 क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको करने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पदानी च प्रयुज्य व्याख्यानि रचित। चित्र को देख करके, इस चित्र को देखना आपको। चित्र में गुरुजी आचार्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें कुछ आपके दे रखे हैं वाक्य, शब्द दे रखे हैं अव्यय पद, इससे वाक्य की रचना करनी है आपको। यह देखिएगा, शिक्षक, पहला वाक्य ले लेंगे आप। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक श्याम पटे, श्याम पट के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, श्याम पट के ऊपर, श्याम पट के ऊपर लिखती। शिक्षक श्याम पटे, श्याम पट के ऊपर लिखती, लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला वाक्य बन गया आपके ये 3 वाक्यों, 3 शब्दों को मिला करके। फिर आगे देखेंगे आप, कक्षायाम, कक्षा में, छात्रा बच्चे, बच्चे क्या करते हैं बच्चों, लिखंती। यहां लिख दिया, कक्षायाम छात्रा लिखंती, कक्षा में बच्चे लिखते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। फिर देखिएगा, ते, ते वे आ गए बच्चों के लिए। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखंती, यहां एक वाक्य और बन जाएगा, ते प्रश्न नाम उत्तराणी लिखंती, ये प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य और बनाते हैं इसका। श यानी वह शिक्षक पुस्तिकायाम, पुस्तक से, श्याम पटे लिखती, पुस्तक से श्याम पट पर लिखता है। इस वाक्य को अपन यहां कर सकते हैं, जैसे शिक्षक दिया ना, इसी का ये आपकी सर्वनाम शब्द है। श पुस्तिकायाम, पुस्तक से, श्याम पटे श्याम पट पर लिखती, लिखता है। इस प्रकार से 4 वाक्य इसमें बन जाते हैं। पहला वाक्य देखिए बच्चों, शिक्षक श्याम पटे लिखती, दूसरा कक्षायाम छात्रा लिखंती, तीसरा ते प्रश्न नाम उत्तराणी लिखंती, चौथा स पुस्तिकायाम श्याम पटे लिखती। इस प्रकार से इन प्रश्नों का हमने उत्तर दिया, इसके वाक्यों से हमने इसकी रचना की है। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ में इस पाठ के सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो लीजिए बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।